नमस्कार दोस्तों, मैं राम भजो आप सभी का स्वागत करता हूं। आप कौन है यूट्यूब चैनल में। आज मैं पहाड़ के ऊपर आया हूं और आज संडे है और अकेला ही आया हूं, इसलिए मैं फ्रंट के कैमरे से वीडियो बना रहा हूं। शायद ये अच्छी क्वालिटी में नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल मेरे पास में इसका जो फ्रंट का जो कैमरा है वो सही नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आनंद क्या है, आनंद कब मिल पाता है हमें। ऐसे ही एक बार की बात है कि मैं वैसे पहाड़ों पर आता रहता हूँ। एक बार की बात है, मैं और राकेश जी, वही आप तो जानते ही हैं, सीकर वाले। तो एक दिन पहाड़ पे गए वीडियो बनाने के उद्देश्य से। तो हम लोग जब वो उद्देश्य लेकर गए, आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी थका नहीं, पजड़ नहीं हुआ, कभी होता भी नहीं। तो उस दिन मैंने देखा 3-4 घंटे के दौरान ही हम लोकेशन देख रहे हैं, किस जगह से सही व्यू आएगा, किस जगह से नहीं आएगा। तो आपको आवाज़ ही तो सुननी है, अब समझ में आई, आप मज़ा आएगा। हाँ, तो जब हम वीडियो बनाने गए तो वहाँ हमने देखा कि मैं थक गया, परेशान हो गया। थकना क्या, परेशान हो गया और मुझे आनंद नहीं आया, मैं पजड़ हो गया उस समय। तो मैंने राकेश जी को बोला, आज तक मैं कई बार आपके साथ में भी आया हूँ घूमने, ये करने, तो मैं पजड़ नहीं हुआ। आज पता नहीं क्या हुआ, मैं पजड़ कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा था। जब मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो मैंने पाया मैं इसलिए पजड़ हो गया। शायद कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं धीरे ही बोलता हूँ, थोड़ा फास्ट नहीं बोल पाता। थोड़ा सा शुरू से मैं जो तुतलाने की आदत थी मेरी, तुतला के बोलता था, उसको मैंने धीरे धीरे कंट्रोल किया। सबसे पहले तो मैं सोच समझ कर शब्दों का उच्चारण करने लगा और धीरे बोलने लगा। जिस शब्द में अटकता था तो मैं जैसे धीरे धीरे बोलता था, तो जैसे अभी रुका है ना, तो बोलते ही, तो इसी तरीके से मैंने अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में लाया और धीरे धीरे मैं बोलने लगा और मेरी तुतलाने की जो आदत है वो ख़त्म हो गई थी। हाँ, अपन टॉपिक से भटक गए। इस टॉपिक पे कभी वीडियो लाऊंगा किस तरीके से हम तुतलाना छोड़ सकते हैं। तो जब हम वहाँ पजड़ हो गए तो हमने पाया व्यक्ति पजड़ और परेशान क्यों हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के सामने होता है उसका उद्देश्य, कोई मकसद। वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे ऑफिस जा रहा हो, चाहे घर पे कोई लेडीज़ खाना बना रही हो, या पोछा लगाना हो, कुछ भी लगाना, वो इसलिए पजड़ हो जाती है क्योंकि उसके सामने उसका उद्देश्य होता है। ये लोकेशन वाकई में बहुत अच्छी है। अगली इस संडे को यहाँ आएंगे, तो वो इसलिए पजड़ हो जाती है क्योंकि उसके सामने उसको दिखता है, यार ये करना है, अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी तो ये भी नहीं हुआ, मेरा काम इतना बाकी है। ये देखिए, वाकई में ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ी सी रात हो रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो हम लोग इसलिए पजड़ हो जाते हैं क्यों, क्योंकि हमारे सामने होता है कोई काम, और काम को करने के लिए होता है कि इसको पूरा करना है। जब हमारे माइंड में ये चीज़ चलती रहती है, ये कब पूरा होगा, कब छुटकारा मिलेगा, तो व्यक्ति पजड़ होता है। यदि व्यक्ति इन द्वंद्वों से परे हो जाए,
और बस अपने आप को देखता रहे। तो मैं एक दिन ऐसा ही टूर रखूंगा लोगों के लिए कि जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होगा, कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, 2-3 घंटे बस जाना है। तो क्योंकि मैं कई बार ऐसा गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ ना, तो बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी दूर तक निकल जाता हूँ, पता ही नहीं चलता किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो उस दौरान इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, आपको बता नहीं सकता। आप एक बार निकल के देखिए प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर आप निकल कर देखेंगे। थोड़ा कैमरा ज़्यादा हिल रहा होगा, लेकिन आप बातों पर ध्यान रखें। मैं आपको व्यू प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा, ब्लर भी हो रहा है ये बार बार। मैं चाहता हूं कि आप केवल साउंड पर ध्यान दें। ये पहले इसमें फ्रंट और बैक दोनों एक साथ नहीं चलता था, आजकल चलने लगा है। मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप ही हो गया ये। यहाँ काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और चलने में भी मज़ा आ रहा है। और अभी भी मैं बता देता हूँ, मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है मैं किधर जाऊँगा। मैं हो सकता है उधर निकल जाऊँ, हो सकता है इधर निकल जाऊँ, किधर भी निकल जाऊँ, मैं कोई विचार नहीं कर रहा। जब आप विचार सुनने होते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल अपने आप बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है। बस आप करते जाए, क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान ना दे, बस करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, मजा आएगा। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। मैं योगा करते करते पापा के साथ मकान बनाने का भी काम करने लगा था। ठीक है, तो मेरे पापा बिल्डिंग का काम करते हैं, मकान वगैरह बिल्डर हैं बड़े, सॉरी थे, है ना, अभी है नहीं इसलिए कह रहा हूँ। तो चारों तरफ देखिए, वाकई में लाजवाब, ग्रेट। वो शायद वो किला है। आज दूसरी तरफ से आया हूं मैं। तो मैं जब काम करता था ना, बाय गॉड आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था कि जैसे ईंट की चुनाई करनी थी। मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी। मुझे 2 या 3 बेलदार तो मुझे अकेले को चाहिए थे 9 इंच की दीवार बनाने के लिए। यानी एक तो सिंगल ईंट की पर्दी होती है, एक डबल ईंट की जो पर्दी होती है ना, उसको बनाने में तो बड़ा मज़ा आता था। पूरा एक साथ लंबा 5 फीट तक पराती उठाई, करनी से नहीं उठाता था मैं, पराती उठाई और पूरा डाल दिया टक, और फिर ईंटें रख दी टक 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 टक, फिर उठाया, फिर परात उठाई और फिर फैला दिया मसाला टर टक 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 टक। तो मेरे को बहुत मज़ा आता था। और हुआ क्या, अब शायद बोर होने लगे होंगे, मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो बड़ा मज़ा आता था और मुझे कई बार लगता था कि सामने वाला जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, इस काम के मैं उनको पैसे दूँ कि मुझे प्लीज़ ये काम करवा लो और मेरे से पैसे ले लो, तो भी मैं करने के लिए तैयार था। समझ रहे हैं? यानी सामने वाले के काम करके मैं उसको पैसा देकर आ जाऊं। बाय गॉड, झूठ नहीं कह रहा, ऐसा फील आता था। शाम का समय है, मैं कभी वैसे तो झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही एक दिन जो मंजू शेखावत जी हैं, उनके घर में गया। वो हर बार कहती थी आज झाड़ू लगानी बाकी है, ये वो, परेशान हो जाती थी। मैंने उनको बोला कि मैडम, काम में आनंद आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले के घर पे, खुद के घर की बात छोड़ो, सामने वाले की भी झाड़ू लगा के आ जाऊं और उसको बोलूं कि प्लीज़ आपके घर भी मैं झाड़ू लगा दूं, आपको, आप चाहे तो पैसे ले लेना मेरे से।
क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग आती है? तो उन्होंने बोला सर मुझे तो घर में ही झाड़ू लगाने में दिक्कत आती है, दूसरे की तो बात छोड़ो। मैंने कहा तभी आप काम को आनंद के साथ नहीं करते हैं। व्यक्ति को काम को यदि आनंद बना लेना तो हर व्यक्ति आज पता नहीं कहां पहुंच सकता है। वाव, अरे वाव। तो शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आनंद को कैसे बनाया जा सकता है। आप आनंद को बनाने के लिए सबसे पहले तो उसमें से वो निकाल दे। क्या निकाल दे? कि कब पूरा होगा, मुझे ये करना है। बस आपको आनंद लेना है, इसलिए आपको करना है, ये सोचे। काम पूरा करना है ये नहीं सोचना है। काम पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बस आपको करना है, ये सोच लिया ना। बस आपको घर से निकलना है, घूमने कहीं जाना है, ये नहीं सोचना है। मजा आएगा, आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।